गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। अब 11 क्वेश्चन देखो क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। ये बोल रहा है 54 टर्म 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। जो 54 टर्म है उससे 132 मोर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहले एपी लिख लेंगे। एपी हमारे पास क्या है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 सो ऑन। ये एपी लिख ली। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 12, ये दे रखा है। हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले A54 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। A54 तो ये क्या कहलाता है, n कितना है 54। यूजिंग nth फार्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब A54 a कितना है 3 प्लस n कितना है 54 माइनस 1 d कितना है 12। A54 3 प्लस 12, ये हो गया हमारा A54। 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 6 36, तो A54 आ गया 6 3 9। ये हमारा A54 टर्म निकल गया है। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो अब हम यहाँ करते हैं इसको। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने, जो nth है वो A54 से 132 मोर, तो an इजिकल टू A54 कितना निकाला हमने 6, 39 प्लस 132, an आ गया 7 7 1। अब हमें क्या पता करनी है, जो an है 771, इसका कौन सी पोजीशन है या कौन सा प्लेस है एपी में। तो हम अगेन an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इजिकल टू nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। तो an तो हमें पता है 77, बट इसका पोजीशन प्लेस नहीं पता कहाँ है। ये a कितना है 3, n माइनस 1 12, ये प्लस 3 यहाँ के मूव होगा 7 1 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 12, ये आ गया तुम्हारा 768 n माइनस 1 इंटू 12, 768 डिवाइडेड बाई 12 n माइनस 1, 12 6 जा 72, 12 4 जा, तो n माइनस 1 कितना आ गया 64। अब ये 64 आया, अब यहाँ करते हैं तो n बराबर कितना हो गया 65 टर्म। 65 टर्म पे 77 है, 771 है। अब हम स्टेटमेंट आंसर लिख सकते हैं फाइनल। हेंस 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th टर्म। ये हमने थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बोल रहा अगर 100 टर्म 2 AP के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कितना है हमें नहीं मालूम, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कॉमन डिफरेंस। लेट
कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ ए पी, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ ए पी इज डी। अब देखो हम यहाँ फर्स्ट ए पी और यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंड ए पी। अब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी will be capital A and first term of second AP will be small a। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब देखो तो A और कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ का एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस, अब देखो इतना रहने दिया। अब मैं रफ मेहनत में एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 100 टर्म, तो एन कितना 100 माइनस 1 डी, तो ए प्लस 99 डी। तो ए प्लस 99 डी विल बी ए 100। सिमिलरली ए 100 इजिकल टू ए प्लस 99 डी, ठीक है। 100 एन 100 था, तो ये हमारा एन एस टर्म यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, ठीक है। अब हम क्या बोला इसने, डिफरेंस बिटवीन इट्स 100, दो ए पी है जिनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, तो अब हम वो निकालेंगे, ठीक है। अब देखो तो इन दो डिफरेंस बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला इसने, जहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसे। तो a प्लस 99 डी डिफरेंस बोला a प्लस 99 डी इजिकल टू कितना है 100। a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी इजिकल टू 100। तो a माइनस a इजिकल टू 100, इसको हमने ले लिया 1। इसने बोला था ये 100 है, तो 100 है। अब हम यहाँ निकालते हैं नाउ, अब हम निकालेंगे नाउ, जैसे हमने a 100 का निकाला a 1000 का, a 1000 क्या आ जाएगा, a प्लस 1000 माइनस 1 99, सॉरी कैपिटल A है, d। ऐसी ये फॉर फर्स्ट एपी का है, यहाँ सेकेंड एपी का निकाल लेते हैं, 1000 टर्म यहीं निकाल लेते हैं। ये है फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी, फॉर सेकेंड एपी। तो ए 1000 क्या आ जाएगा, ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, ठीक है। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, तो वही करेंगे a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 99 डी इजिकल टू कितना है, ये हमें 100। तो a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी इजिकल टू ये 100 ही होगा ये भी। तो a माइनस a इजिकल टू 100। द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म ऑल्सो 100। ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया 12। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हो, वो बतानी है। तो सबसे पहले तो हम एक एपी बनाएंगे
3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहला डिविजिबल नंबर होता है 7 से 105, अगला 107, ऐसी 1112 सो ऑन। जो लास्ट होता है वो 994 होता है। हमें n फाइंड करना है, हाउ मैनी बोला ना, n फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 105, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सॉरी ये 105 1112, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 112 माइनस 105, तो ये आएगा 7। और nth टर्म कितना है 9, लास्ट टर्म मीन्स 994। यूजिंग nth टर्म फार्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। 994, a कितना है 105, n हमें फाइंड करना है, d कितना है 7, ये यहाँ होके माइनस आएगा 994 माइनस 105 7 n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 889, 994 माइनस 105 889, 7 n माइनस 1, 889 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 128। तो कितने टोटल नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हो 128। हैंस अब हम आंसर लिख सकते हैं, हैंस 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। क्वेश्चन 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। क्वेश्चन बोल रहा है 4 के कितने मल्टीपल हैं ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हो। तो 4 2 जा 8, ये तो 10 से छोटा हो गया, तो पहला मल्टीपल क्या हो गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, लास्ट जो होता है 4 2 4 8। इतने मल्टीपल हैं जो लाई करते हैं बिटवीन 10 to 250। अब हमें बताने टोटल कितने नंबर हैं जो लाई करते हो 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में। तो अगेन वही nth टर्म का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4, लास्ट टर्म कितना है 2 4 8। यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, 2 4 8 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, प्लस 12 यहाँ के माइनस हो जाएगा 4, तो ये आ गया 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 n माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। इट मीन्स n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60। तो टोटल कितने मल्टीपल हैं 4 के जो लाई करता हूँ 10 और 10 और 250 के बीच में 60। तो हम अब फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हैंस यहाँ लिख दो यहाँ पे, हैंस टोटल मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो 13 और 14 अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से करना, पेपर में आपको मिल सकता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में बोर्ड में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 so on and 3 10 7 so on इक्वल। क्वेश्चन बोल रहा है 2 AP का कोई एक टर्म है
जो इक्वल है वो हमको बताना है। हमें दो ए पी गिवन है, दोनों ए पी में कोई एक ऐसा टर्म है जो इक्वल है, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम फर्स्ट ए पी लिखते हैं। फर्स्ट ए पी क्या है? 63, 65, 67। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड ए पी 3, 10, 7 सो ऑन। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, a इजिकल टू 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 2। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म की बात करें सेकंड वाले में, a हमारा 3, d है 10 माइनस 3 7। ठीक है, अगर हम इसका एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। और अगर यहाँ भी एन टर्म फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसका फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करके बताने हैं वो कौन सा टर्म है जो दोनों ए पी के लिए इक्वल है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये आ गया 61 प्लस 2n, ये आ गया माइनस 4 प्लस 7n। दोनों को इक्वेट करते हैं। 61 प्लस 4 7n माइनस 2n। तो 65 इजिकल टू 5n। तो हमारा n कितना आ गया? 65/5। तो n इजिकल टू 13। तो हम कह सकते हैं जो 13 टर्म है वो दोनों ए पी के लिए सेम है। अब हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। हैंस 13th टर्म ऑफ बोथ ए पी आर इक्वल। जो 13 टर्म है वो दोनों ए पी के लिए इक्वल है। तो हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, दो ए पी दी थी, एक जगह फर्स्ट ए पी मैंशन कर दी, दूसरी जगह सेकंड। फर्स्ट टर्म निकाला दोनों में, कॉमन डिफरेंस निकाला, नेक्स्ट टर्म फॉर्मूला लगाया दोनों में और उसको इक्वेट कर दिया। उससे हमारा इक्वल टर्म निकल गया जो है 13। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। हमें एक ए पी बनानी है। डिटरमाइन द ए पी। एक ए पी है बनानी है जिसमें थर्ड टर्म हमें 16 गिवन है और सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। थर्ड टर्म हमें गिवन है और जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड होता है फिफ्थ टर्म से बाई 7। तो अब सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले में गिवन है a3 इजिकल टू 16। अब a3 को मैं कैसे लिखता हूँ? a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 3 माइनस 1 d। तो क्या आ गया? a प्लस 2d। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस 2d इजिकल टू 16। ये हो गया 1। अब सेकंड कंडीशन बोला द सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवन्थ टर्म है एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12। तो इसको इधर ले आओ। a7 माइनस a5 इजिकल टू 12। जैसे मैंने a3 को a प्लस 2d लिखा तो a7 को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 6d। अब बाहर माइनस है तो यहाँ जो टर्म आएगी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। a5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d इजिकल टू 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस 6d। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर मूव करेगा, माइनस a माइनस 4d इजिकल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d इजिकल टू 12। तो d कितना आ गया? 6। अब इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट में डालेंगे, हमारा a फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्विंग 1 यूजिंग 1 लिखो। यूजिंग 1
ए प्लस 2d 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो ए आ गया 16 माइनस 12 4। हमें कभी भी ए पी डिटरमाइन करनी हो या ए पी बनानी हो तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है, जो हमें मिल गया है तो हम ए पी फॉर्म कर लेंगे। ए पी क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म लिखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। ए कितने हैं 4, ए प्लस डी 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, तो आ गया 4, 10, 16, 22। ये हमारी ए पी फॉर्म हो गई है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ CBSE एंड ICSE बोर्ड। यह क्वेश्चन तुम्हें किसी न किसी सेक्शन में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो CBSE बोर्ड की बात करें या ICSE बोर्ड। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमें एक उल्टी AP बनानी है और लास्ट से हमें बताना है 20th टर्म क्या है। तो सबसे पहले हम AP को अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लेते हैं सॉल्यूशन। तो 253, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है देखो 5, तो 253 में से 5 माइनस करेंगे तो 248, 248 में से 5 माइनस करेंगे यह आ जाएगा 243। तो हमारी ये रिवर्स AP फॉर्म हो गई है। तो इसमें फर्स्ट टर्म बताओ क्या है 253, कॉमन डिफरेंस 248 माइनस 253, इट विल बी -5। अब 20th टर्म एंड 20। अब हमको फाइंड करना है A20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मीन्स A20। a कितना हमारे पास 250, a हमारे पास है 253, n हमारे पास 20 माइनस 1, d है -5 और A20 टर्म हमें कितना गिवन है 253। तो ये हो गया, सॉरी A20 टर्म निकाल रहे हैं 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा 158। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना होता, AP को रिवर्स कर दो बस, उसके बाद नॉर्मल सॉल्यूशन करो, जो भी टर्म पूछा गया है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा नहीं, आ सकता नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, या यूँ कहें क्वेश्चन नंबर 13 से जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनमें कुछ तो पेपर में कंपलसरी आएंगे और इनके भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्वेश्चन 18 है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। हमें AP के 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बोल रहा था सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो A4 को मैं कैसे लिखता हूं A प्लस 4 माइनस 1D, A प्लस 3D ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको तो हम लिखते हैं A प्लस 3D। जैसे मैंने A4 को A प्लस 3D लिखा, A8 टर्म को क्या लिखता हूँ A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब तुम इसको छोटा भी कर सकते हो, ये 2 है, 10 है, 24 है, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। अगर तुम डायरेक्ट भी करोगे तो अंडरस्टूड होता है ये। तो ये आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको
एज्यूम कर लो 1। सिमिलरली सेम ऐसी कंडीशन अगले भी दे रखी है, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। ये केस 1 हो गया, केस 2 यहाँ लिख दो, केस 1 और केस 2, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। जैसे मैंने A4 को A प्लस 3D लिखा, A6 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D, इट विल बी 44। तो A प्लस A 2A, 9 प्लस 4 कितना हो गया 10, 14, D इज इक्वल टू 44। अगेन ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही, यहाँ भी लिख दो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 2। अब देखो ये आ गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 को यहाँ लिखो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। एलिमिनेशन मेथड है तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस माइनस, कैंसिल आउट, माइनस 2D, 2 में से 2 गया 0, 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D विल बी 5, 2 5 जा 10। अब हम D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, पुट D इज इक्वल टू 5 इन 1, तो 1 हमारे पास है, A प्लस 5D, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 13। अब हमको A और D मिल गया है, अब हमें AP की 3 टर्म फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर आंसर होगा। तो A प्लस D, A प्लस 2D, 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2, 5 माइनस 8 माइनस 3, ये हमारा रिक्वायर आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 से काम करना स्टार्ट किया और उसका स्टार्टिंग एनुअल सैलरी थी ₹5000 एंड रिसीव 2 इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको जो इंक्रीमेंट मिलता था वो 200 रुपये था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम 7000। तो बोल रहा जब उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है तो सुब्बा राव की सैलरी विच ईयर मीन्स कौन से ईयर में 7000 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम AP फॉर्म करेंगे। देखो हमें सब कुछ गिवन है तो हम AP फॉर्म करेंगे। देखो सुब्बा राव ने, सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सुब्बा राव ने जब काम स्टार्ट करना शुरू किया तो उसकी सैलरी सालाना थी 5000, हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 5200, अगला टर्म हो जाएगा 5400। ऐसे चलते चलते हमें बताना है कब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म की बात करते हैं 5000, D की बात करते हैं 5200 माइनस 5000, 7, AN हमें गिवन है 7000। नाउ यूजिंग nth टर्म फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो nth टर्म है 7000 A, 5000 प्लस n माइनस 1D 2000। ये 5000 लेफ्ट हैंड में मूव करेगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, n माइनस 1 इंटू 200, तो ये आ गया 2000, n माइनस 1 इंटू 200, 2000 डिवाइड बाई 200, n माइनस 1 0 0 10, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11th। तो हम कह सकते हैं 11th ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7000 हो जाएगी।
तो अब हम रिक्वायर आंसर लिखेंगे hence in 11th year Subbarao salary become ₹7,000। तो 11th ईयर में सुब्बाराव की सैलरी 7,000 हो जाएगी जब इंक्रीमेंट हर साल 200 का होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीटेड। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली सेविंग स्टार्ट करती है, सबसे पहले वो ₹5 पहले वीक में जमा करती है और नेक्स्ट वीक में वो ₹5 के साथ 1.75 ऐड करके जमा करती है। तो बोल रहा कौन से वीक में उसकी सेविंग बिकम ₹20.75 हो जाएगा बोला। तो सबसे पहले हम AP1 फॉर्म करेंगे। देखो सबसे पहले रामकली जमा करती है फर्स्ट वीक में 5, फिर 1.75 ऐड करके जमा करती है, तो क्या हो जाएगा 6.75। तो ऐसे हमें जमा करते करते ये पूछ रहा है कब रामकली की सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो नाउ सॉल्विंग दिस AP। फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस 6.75 माइनस 5, तो ये आ गया 1.75। लास्ट टर्म 20.75। यूजिंग nth टर्म फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो 20.75, 5 प्लस n-1 1.75, n-1 1.75, तो ये आ गया 15.75 n-1 1.75 अपॉन 1.75 n-1। तो 5 से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 63। तो n-1 इज इक्वल टू 63/7, n-1 इज इक्वल टू 9, n बराबर 10। हेंस इन 10th वीक रामकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपीज़। तो हम आंसर लिखेंगे हेंस इन 10th वीक रामकली सेविंग बिकम ₹20.75। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया है। तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। मैं अगेन अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।